दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खाने में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने पर राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवाय और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात में ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में भी सभी जाग गए। लड़की न थी कि मरी आवाज़ में बुलाता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अब की बेटा ना हुआ तो मुँह न दिखाऊं। हाँ हाँ, मुँह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना बेटी होगी, बेटा निकले तो मूछें मुड़ा लूँगा। हाँ हाँ, मूछें मुड़ा लूँगा। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुड़ा ले दहीजार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही ना था, अपनी ही रट लगाए रहता था। मैं आज तेरी मूछें मूडूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूड लेना भले मानस, मूछें क्या फिर नहीं निकलेंगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों हैं, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूँगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारी होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर में पूड़ियाँ और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात में फिर से। और गूदड़ के लिए भी परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज़्यादा ना पिला सकती, उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने इफरात में दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन बर दिन दुबला होता जाता। भूंगी कहती, बहूजी मुंडन में चूड़े लूँगी, कहे देती हूँ। बहूजी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है? चांदी के लेगी या सोने के? भूंगी बोलती, सोने के लूँगी, नहीं तो फिर
बहूजी मुंह कहाँ दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी। अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया, और ब्याह में कंठा लूँगी। और चौधरी गूदड़ के लिए हाथों के तोड़े, वह भी ले लेना, भगवान वह दिन तो दिखाए। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरियाँ, महाराजिन, नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दबती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, हंस कर टाल गए। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव तक कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म शास्त्री जी, सिक्का पटकाकर बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में बैठकर खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले ना जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियाँ, मामूली नयन सुख की नहीं, जैसी लड़कियों के बारे में मिली थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं नहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेश नाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीच जमा हो रहा था। आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस से पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया, और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे तो मार डाला, लेकिन भूंगी को ना बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला ना होगा। इसीलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहुअन था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था, ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कटोरों में ऊपर से खाना दिया जाता। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते, उसके लिए मिट्टी के कटोरे। उसे ये भेदभाव बिल्कुल ज्ञान न था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ाकर उसका अपमान करते। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं अधिक स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने
सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी ही थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। द्वार पर मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता। छी, यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में धर्म का अंत समझो। भंगी को भी भगवान ने रचा है, यह हम भी जानते हैं, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुम घेर लिए। टॉमी कूं कूं करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ जाता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति ही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता और टॉमी सदैव उसके साथ होता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई। बोला, क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही बना रहूँगा कि सवारी भी करूँगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं। मंगल भी कड़ा हो गया। बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी माँ ने ही अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े चढ़ हो, आप तो मज़े से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, आखिर उसे रुककर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तीनों लड़कों ने घेर कर मंगल को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट मंगल के पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूट जाती थी। उसे धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रानों के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना, सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उसके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी, और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। मेहरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। जब रोने का अवसर मिलता तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर जाता। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गाउदी। हद तो ज़्यादा प्यार ने बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा
तो विश्वास करना लाजमी हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा। क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझती है? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज़ में कहा। याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह क्यों रो रहा है? मंगल गिर पड़े हैं, इससे रोने लगे। चोरी और सीना जोरी। देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता। छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में प्रवेश हो जाता। इसीलिए जहाँ तक हो सका गालियाँ दे सकी और हुक्म दिया कि अभी अभी यहाँ से निकल जा। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नज़र आई तो तेरा खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने कटोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी ना आएगा। यही तो होगा कि भूखों मर जाएगा। क्या हर्ज है, इस तरह जीने से क्या फ़ायदा? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था। भंगी को कौन पनाह देता? उसी खंडहर की ओर चला जहाँ भूले दिनों की स्मृतियाँ उसके आंसू पहुँच सकती थी। टॉमी भी उसके साथ था। जैसे जैसे शाम हो रही थी मंगल की ग्लानि भी क्षीण हो रही थी। भूख बेचैन करने लगी। सोचने लगा अब तक महेश की झूठी मिठाइयाँ मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फांके। उसने टॉमी से सलाह करके कहा, मैं तो भूखा लेटा रहूँगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो सहना पड़ेगा। मुझे देखो, किसी ने डंडा मार दिया तो चिल्ला लिया। और फिर दुम हिलाता हुआ उसके पास गया। फिर वह बोला, मालकिन हमें खोज रही होंगी टॉमी, और बाबूजी सुरेश खाना खा चुके होंगे। कहार उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश की थालियों में घी खूब रहता है और वह मीठी मीठी चीज़, हाँ मलाई, सब घूरे में डाल दिया जाएगा। हमें खोजने कोई आता होगा। खोजने कौन आएगा? क्या वह पुरोहित है? फिर धीरे धीरे दोनों चल दिए और द्वार पर अंधेरे में खड़े हो गए। टॉमी को सब्र न हो सका। वह जाकर बरोठे में बैठ गया, पर डर भी रहा था कि कहीं किसी ने डंडा न मार दिया। नौकर आपस में बातें कर रहे थे। आज मंगलवा नहीं दिखाई दे रहा, मालकिन ने डांट दिया, शायद भाग गया। दूसरा बोला, अच्छा हुआ सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। महेश नाथ और सुरेश खाना खा चुके थे। नौकर उनके हाथ धुलवा रहे थे। किसी ने भूल कर भी उन्हें नहीं पुकारा। निराश हो एक लंबी सांस ली और चल पड़ा। तभी कहार जूठन लेकर आता दिखाई दिया। मंगल खुद को रोक न सका और कहार के सामने खड़ा हो गया। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था, हमने समझा कहीं चला गया। ले खा ले, मैं तो फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा खा ले। मंगल ने कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। टॉमी आ गया। दोनों नीम के नीचे बैठकर खाने लगे। मंगल ने टॉमी के सिर पर हाथ सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां न मिले तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिलाई। सुरेश को अम्मा ने अपना दूध पिलाकर पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।